नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो जिला में पुल बहा एक लापता। झारखंड में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रांची और धनबाद में बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। राज्य के अधिकांश डैम भर चुके हैं। कभी न खुलने वाले रांची का काके डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है, जबकि बोकारो जिले का तेनूघाट डैम के 8 फाटक 7 साल बाद खोले गए हैं। इधर बोकारो के गोमिया में पुल बह गया और इसमें एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा। गढ़वा, चतरा, किरडी और चांडिल में भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगली खबर, अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड आरोपी अरेस्ट। अनगढ़ा में पुलिस अपराधी में एनकाउंटर हुआ। अपराधी रोशन के पैर में लगी है गोली। रांची सिविल कोर्ट के वकील गोपी कृष्ण हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनगढ़ा थाने के महेशपुर में रांची पुलिस और अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी रोशन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसका सहयोगी संदीप कालिंदी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा, जिसके बाद में गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान अपराधी रोशन मुंडा के पैर में गोली लगी है, जिस वजह से वह भाग नहीं पाया और उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे इलाज करने के लिए रिम्स में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। अगली खबर, 15 पुलिस अधिकारी करेंगे दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच। डीजीपी अनुराग गुप्ता की वार्निंग, कहा कि काम में सुधार करें। साफ तौर पर कहा कि हमारे बीच भी कई कमियां हैं। आए दिन हमें पुलिसकर्मियों की शिकायतें मिलती रहती है। साफ शब्दों में कहा कि पुलिसकर्मी अपने काम में सुधार लाए, नहीं तो वो किसी थाने में काम करने लायक नहीं रहेंगे। इधर एसआई अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच के लिए 15 पुलिस अधिकारी की एक एसआईटी टीम बनाई गई है और इस टीम को ग्रामीण एसपी लीड करेंगे और इसके अतिरिक्त टीम में 2 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर एवं 5 सब इंस्पेक्टर को रखा गया है। अगली खबर, पुलिस ने किन्नरों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। झारखंड में बवाल के बाद बुलानी पड़ी फोर्स। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना परिसर में 11 बजे रात में किन्नरों ने जमकर बवाल किया और पुलिस जीप का शीशा और परिसर में लगे गमलों को तोड़ दिया। उनके उत्पात को देखते हुए बागबेड़ा थाना ने जुगसलाई और परसुड़ी थाने से पुलिस बल को बुलाया और लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। लाठीचार्ज में शिल्पी नाम के किन्नर को सर्वाधिक चोट लगी है। किन्नर बागबेड़ा थाना के जीप चालक के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बारेडी निवासी किन्नर सोनू स्टेशन गया था। स्टेशन पार्किंग के निकट थाना का जीप चालक बाइक वाले की पिटाई कर रहा था और किन्नर सोनू वहां पर मौजूद था, जिसे चालक ने वहां से भागने के लिए कहा और सोनू ने इसका विरोध किया तो पहले उसके पैर पर गाड़ी का पहिया चढ़ाने की कोशिश की और मामला बढ़ने के बाद जीप चालक ने उसकी पिटाई कर दी थी। अगली खबर, झारखंड में 10वीं पास से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के माध्यम से 510 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के तहत रिक्त पदों पर होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा होने शुरू हो गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक पर जाकर आवेदन भरा जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं और वहीं 2 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान भी किया जा पाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 4 सितंबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। अगली खबर, आज खुलेंगे चांडिल डैम के 6 गेट, छोड़ा जाएगा 3500 क्यूसेक पानी। तटीय इलाके में पानी घुसने की संभावना है। जमशेदपुर के चांडिल डैम का 6 रेडियल गेट खोला जाएगा और इसमें 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। जानकारी देते हुए चांडिल डैम के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि लगातार वर्षा के कारण चांडिल डैम भर चुका है और यही कारण है कि सुबह 8 बजे से 6 रेडियल गेट खोला जाएगा और इसलिए आम जनता से अपील है कि वह पूरी तरह सतर्क रहे। यदि बरसात हुई तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, इसलिए तटीय इलाके में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगली खबर, झारखंड में पुराना एक्ट वापस लिए बिना मॉडल एक्ट की शर्तों में ढील, विरोध किया गया शुरू। बता दें कि झारखंड सरकार ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन में एकरूपता लाने के लिए मॉडल एक्ट बनाया। हालांकि इस एक्ट में त्रुटि कहकर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्व में बनाए गए विश्वविद्यालय एक्ट को नियम के मुताबिक वापस लिए बिना ही नया एक्ट बनाकर कई शर्तों में ढील दी है और झारखंड में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्व के एक्ट में नगर निगम सीमा के भीतर न्यूनतम 10 एकड़ भूमि एवं नगर निगम सीमा के बाहर न्यूनतम 25 एकड़ भूमि रखना अनिवार्य था, लेकिन मॉडल एक्ट में इसे घटाकर क्रमशः 5 एकड़ एवं 15 एकड़ कर दिया गया है।
अगली खबर, झारखंड की कानून व्यवस्था ताक पर, दारोगा और अधिवक्ता की हत्या पर अमर बौरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के नियंत्रण से बाहर बताया और प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने में जुटी है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चला कि दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या की गई है। अगली खबर, एम्बुलेंस सेवा में यूपी सबसे आगे, झारखंड सबसे नीचे। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा मात्र 7 मिनट में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश भर में उत्तर प्रदेश का रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम है, वहां पर सबसे जल्दी एम्बुलेंस पहुंच जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान में 7.5 मिनट और तीसरे नंबर पर केरल, जहां पर 10.5 मिनट में फोन करने पर एम्बुलेंस मिल जाता है। वहीं सबसे खराब झारखंड का रिस्पॉन्स टाइम है, यहाँ पर 16 मिनट के बाद एम्बुलेंस मिलता है। कम समय में प्रदेश में एम्बुलेंस सुविधा मिलने से मातृ शिशु दर में कमी भी दर्ज की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 में एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 28 सेकंड था। अगली खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के लिए बनाई 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी। इस साल होना है विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्य झारखंड के लिए 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। यह स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करेगी जो चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं। कमेटी राज्य के तमाम 81 विधानसभा सीटों पर दावेदारों के दावे में कितना दम है इसकी स्क्रीनिंग करेगी। और प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने आज तक से बताया कि तमाम दावेदारों से कमेटी मिलेगी और उनके दावे को हर एंगल से खंगालने के बाद हर क्षेत्र के लिए कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट कर केंद्रीय नेताओं के पास भेजेगी। अगली खबर, केंद्र की योजनाओं को झारखंड में फेल करवा रही है हेमंत सरकार। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने साधा निशाना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश के प्रधान सेवक के नरेंद्र मोदी की तस्वीर एवं तकदीर बदलने की नीयत से दिन रात काम कर रहे और पीएम मोदी की कार्यशैली का पूरा विश्व कायल हो चुका है। भारतीयों को विदेशों में काफी सम्मान मिल रहा, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विकास के मामले में संवेदनशील नहीं है। केंद्र की योजनाओं को फेल करने में राज्य सरकार का पूरा योगदान है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बदमाशों को छोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में गुंडों और अपराधी को छोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही कहा कि स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या की गई। प्रदेश की राजधानी में आए दिन हो रही ऐसी घटना से राजधानी समेत पूरे प्रदेश में डर का माहौल है और मरांडी ने कहा कि थाने से 500 मीटर की दूरी पर ही वकील की हत्या की गई। अगली खबर, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम स्तरीय निरीक्षण, भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन पदाधिकारियों एवं एफएलसी सुपरवाइजर के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रथम स्तरीय निरीक्षण के लिए कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कार्यशाला में भाग लेने वाले पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पदाधिकारी को ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित सभी प्रोटोकॉल से अवगत करवाना है, जिससे विधानसभा चुनाव के दौरान किसी प्रकार के संशय की स्थिति उत्पन्न न हो। अगली खबर, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन पर विभागीय कार्रवाई की मांग की। बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। पूर्व सांसद ने झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन की भाषा को शर्मनाक बताया। अजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों के प्रति आदित्य रंजन की भाषा का सभ्य समाज में कोई स्थान है नहीं और 2014 के बाद से आईएएस और आईपीएस अधिकारी के व्यवहार में आए परिवर्तन पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आदित्य रंजन पहले और अंतिम आईएएस अधिकारी नहीं है जो कि ऐसा व्यवहार करते हैं। अगली खबर, मौसम विभाग ने एक साथ जारी किया कई रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। बता दें कि झारखंड के लोग सावधान हो जाइए, मौसम विभाग ने एक साथ तीनों अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रेड अलर्ट के साथ साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची और खूंटी में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड के शेष जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने गढ़वा और पलामू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
अगली खबर, नक्सलियों के बाद अपराधी के निशाने पर झारखंड पुलिस, 4 साल में 2 दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मी की हत्या। नक्सलियों के बाद अपराधी के निशाने पर झारखंड पुलिस के जवान और पदाधिकारी हैं। बीते 4 साल के दौरान अपराधियों ने राज्य के अलग अलग जिले में 2 दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है, जबकि अपराधी की गोली से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। अपराधी और गौ तस्कर ने हत्या और गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि इसकी तुलना में झारखंड पुलिस ने किसी भी आपराधिक गिरोह के एक भी अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराने में सफलता हासिल नहीं की है। इस अवधि में नक्सली के साथ मुठभेड़ में 17 जवान भी शहीद हुए, वहीं 60 नक्सली मारे गए। अगली खबर, जाम से मुक्त होगी राजधानी रांची, ऑटो के लिए चिन्हित किए गए 17 रूट, दूसरे रूट पर गए तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। राजधानी रांची में जाम की समस्या को देखते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने पूरे शहर को 4 जोन में बांट दिया है और इन 4 जोन में 17 रूट चिन्हित किए गए। शहर के रजिस्टर्ड ऑटो को चिन्हित 17 रूट में से किसी एक रूट पर ही चलना होगा और इस संबंध में प्राधिकार की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इसमें सभी ऑटो चालकों से कहा गया है कि वो 19 अगस्त तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में आवेदन देकर अपने रूट का चयन कर लें। 19 अगस्त तक आवेदन नहीं देने वाले ऑटो चालकों से कहा गया है कि अगर वो राजधानी रांची के इन 17 रूटों में से किसी एक रूट का चयन नहीं करते हैं तो उनके ऑनर बुक में जो पता दर्ज होगा उसी के आधार पर उन्हें रूट आवंटित कर दिया जाएगा। अगली खबर, धनबाद प्रेस क्लब की 21 सदस्यीय प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और धनबाद प्रेस क्लब के संजीव झा अध्यक्ष बन चुके हैं। गांधी सेवा सदन में संपन्न हुए चुनावी प्रक्रिया में संजीव झा अध्यक्ष चुने गए और संजीव को 147 वोट मिले, जबकि रामजी को 64 वोट मिले और उन्होंने रामजी यादव को हराया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने पर आमदा है सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जबरन धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि झारखंड में दलित समुदाय का उत्पीड़न चरम पर पहुंच चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देने वाले और उनकी कांग्रेस पार्टी दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने पर आमदा है। अगली खबर, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट पर 50% छूट को लेकर बड़ा अपडेट। वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट पर दी जाने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। दरअसल विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर लोकसभा के अंदर यह मांग उठाई है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने केंद्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायत की व्यवस्था को बहाल करने का आग्रह किया।